सुधा मिश्रा, आपने भी समझ लिया महंत जी ने जो समझाया कि गोरक्षपीठ कौन है, क्या है, और वहां पर अगर कोई महंत चुना जाता है तो उसका जीवन क्या होता है, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन भी उसका इतिहास रहा है, लेकिन उसका परिवार, जिस परिवार में वो पैदा हुआ वो नहीं, पूरा समाज उसका और राष्ट्र उसका परिवार होता है। समझ में आ गया आपको पूरा अच्छे से? जी बिल्कुल। तो अब ठग है योगी महंत? देखिए अतुल जी, बहुत आसान होता है किसी वाक्य के एक शब्द को पकड़ के उसको व्याख्यायित करना। जो पूरी बात कही गई थी, अगर उसके संदर्भ को लेके बात कही जाए तो उन्होंने राजनैतिक रूप से जो चीजें हो रही हैं उसके संदर्भ को लेते हुए वो बात कही थी। लेकिन अगर आप एक शब्द पकड़ लेंगे, अभी महंत जी को मैं नमस्कार करती हूँ जो उन्होंने नाथ संप्रदाय के बारे में बताया, तो मैं आपको बता रहा हूँ, नाथ संप्रदाय में जब योगियों की बात करते हैं तो योगियों का राजनैतिक जीवन इस तरह का नहीं होता है जिस जीवन को हमारे योगी जी जी रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पे। किस तरह का? तो जो नियम है, जो संयम है, जो हिरिंग विचार है, मैं बोल लूं उसका नाम बोलिएगा? नहीं बोल लीजिए आप, लेकिन किस तरह का मुझे बता दीजिए ना, मुझे समझ में नहीं आया क्या जी रहे हो? बताइए। नहीं देखिए, राजनैतिक रूप से वो सामाजिक व्यक्ति होता है, वो राजनीति के तहत किसी मुख्यमंत्री और उसके पद पे नहीं होता है क्योंकि वो योगी है, उसने योग साधना और हठ योग की साधना मतलब आप लोग एक सेकंड सुधा मिश्रा, आप लोग कुछ भी बोलेंगे और मतलब उसको जस्टिफाई भी करेंगे? नहीं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं। आप कह रही है कि एक वाक्य को पकड़ लिया गया और आप कह रही हैं कि योगी जी को नहीं चुना गया, मतलब प्रदेश की जनता ने दूसरी बार चुना है तो कांग्रेस तय करेगी, और महंत के ऊपर आप एक वाक्य ऐसा उठाएंगे वो स्वीकार्य होगा? आप एक वाक्य की बात कर रही हैं। अगस्त 2014 मंदिरों में जाने वाले छेड़खानी करते हैं, खूब बवाल मचा, राजनीतिक बात थी। नवंबर 2021 राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग बताया। जनवरी 2023 राहुल ने कहा कि देश तपस्वियों का नहीं है, पुजारियों का है। अरे भाई, अब तो राहुल गांधी भी मठ जाने लगे हैं, मंदिर जाने लगे हैं, वो भी जाकर वहां पर माला पहनते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और एक मठ जो पहले से स्थापित है, उस मठ के महंत को सिर्फ इस वजह से ठग कहेंगे क्योंकि उनको साबित करना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस तो कुछ नहीं कर पा रही, एक योगी का, एक महंत का अपमान करना है। बिल्कुल नहीं, मैं आपसे इस बात को, चूंकि आपने मुझसे प्रश्न किया था, एक नरेशन गढ़ के किसी के बारे में टिप्पणी कर देना और दूसरी बात होती है किसी बात के संदर्भ में कोई बात कही जाना। यहाँ पे जो बातें हो रही थी वो जिस तरह से देश में, जब हमारे देश के मुख्यमंत्री, क्योंकि वो सामाजिक रूप से जब हम योग पंथ की बात करते हैं, जब हम नाथ पंथ संप्रदाय की बात करते हैं तो पूरे समाज का हर व्यक्ति उनका अपना होता है। और अगर मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कहता है कि सनातन राष्ट्रीय धर्म है और संविधान के अकॉर्डिंगली उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, आप अपनी बातों में खुद ही एक मत नहीं है, आप स्वयं इस देश के संवैधानिक स्थिति को अलग करना चाहते हैं। और अगर आप पे कोई प्रश्न होता है इस तरह से कि आखिर स्थितियां क्यों प्रकट की जा रही है, धर्म को राजनीति का अंग हो सकता है लेकिन धर्म की राजनीति की जाए, ये सही बात भाई नहीं। धर्म की राजनीति तो आप लोग भी करने लगे हैं ना, यही तो है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पहले तो आपके दौर में ये कहा जाता था कि देश के संसाधन पर अल्पसंख्यकों का पूरा हक है, बाद में आप मठ भी जाने लगे, धर्म की राजनीति तो आप भी कर रहे हैं ना। देखा नहीं था राहुल गांधी किस किस मठ गए थे, प्रियंका किस मंदिर में गए थे? मैं किसी खास धर्म संप्रदाय की बात नहीं की गई थी, सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात की गई थी। तो आपके देश में जितना भी आरक्षण, जो कुछ भी दिया गया, सिर्फ इसलिए इस देश के ऐसे व्यक्ति जो पिछड़े हैं, जो आप आधी अधूरी बात मत किया करिए। अल्पसंख्यक में और भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन किस अल्पसंख्यक का जिक्र किया गया था ये भी सदन में कोटेड है। इस देश में क्या, इस देश में जब मनाएगा महंतों का अपमान कर देंगे आप? धर्म से क्यों होती है? जिस देश की सारी, एक मिनट सुधा मिश्रा, एक मिनट मान जी कुछ बोल रहे हैं आप, जल्दी से। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बहन सुधा मिश्रा जी बोल रही थी कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते। मैं 1 मिनट लूंगा, मैं बोलूंगा, वो सुनेंगे, उसके बाद उनसे जवाब भी चाहूंगा। अगर धर्म की राजनीति नहीं करते तो धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान, उसको भी हमने स्वीकार किया और हिंदुस्तान में रहने वाले सभी मुसलमान को संवैधानिक तौर पर अधिकार मिला। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, 8 लाख मंदिर है पूरे देश में, सारे खजाने का जो चढ़ावा आता है वो सरकार लेती है। पूरे देश में ना तो कोई ईसाई मिशनरी, ना तो कोई मदरसा, ना तो कोई मस्जिद सरकार के कब्जे में। दूसरा, अभी इन्होंने कहा 2014 से पहले, मेरा सवाल है, ध्यान से सुनना मेरी प्यारी बहना,
2014 से पहले वही कांग्रेस पार्टी राम को काल्पनिक, राम सेतु को काल्पनिक, राम मंदिर के विपक्ष में 16-16, 17-17 वकील खड़े कर देना, वही कांग्रेस पार्टी साधु संतों को बोको हराम, ISI, तालिबान से जोड़ देना, वही कांग्रेस पार्टी हिंदू और हिंदुत्व में फर्क समझाना, वही कांग्रेस पार्टी कहते थे ये हिंदुत्ववादी हैं, ये बीच में चूड़ा भोगते हैं, ये सांप्रदायिकता फैलाते हैं। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं, मान जी जरा जवाब ले लेते हैं सुधा मिश्रा से, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास जाऊं। सुधा मिश्रा जल्दी से बताइए, और एक प्रश्न और उसी में जोड़ रहा हूं, सुधा मिश्रा खुद गोरक्षपीठ में आस्था रखती हैं या नहीं रखती हैं? बिल्कुल, मैं हमेशा कहती हूँ कि धर्म मेरा व्यक्तिगत मसला है, क्योंकि हमारे धर्म में सीधे सीधे राहुल गांधी का क्या मसला है कि धारित नहीं, देखिए गोरक्षपीठ में सुधा मिश्रा को अगर नहीं, मेरा प्रश्न पूरा नहीं हो पा रहा है ना, फिर आप प्रश्न कर लीजिए। नहीं, ऐसे नहीं होगा ना। पहले मैं प्रश्न का उत्तर दे दूं। सुधा मिश्रा अगर गोरक्षपीठ में आस्था रखती है तो उनकी पार्टी के इतने शीर्ष, इतने विद्वान नेता उस पीठ के चुने हुए महंत को ठग बता रहे हैं। आप क्यों गोरक्षनाथ पीठ पे आप मुख्यमंत्री कहाँ के महंत हैं? मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। भाई मुख्यमंत्री को लेकर बोला गया होता तो मैं उस पर बात नहीं करता। उन्होंने कहा कि वो कोई महंत नहीं है, वो महज एक ठग है। हमारे मुख्यमंत्री नहीं, आप देखिए गलत व्याख्या मत करिए सुधा, नहीं, मैं गलत व्याख्या मत करिए। उनका अगर एक राजनीतिक अगर टिप्पणी आया होता, वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है उनका शासन ठीक नहीं है, वो राजनीतिक आरोप लगाते हैं, तो मैं कहता ठीक है, वो राजनीति में होता है, वो भी आरोप लगाते हैं, आप भी लगाते हैं। बहरहाल उन्होंने जो बोला है, उन्होंने कहा कि कोई महंत नहीं है, वो ठग है। उन्होंने महंत पर टिप्पणी की है। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं महंत आदित्यनाथ की चर्चा कर रहा हूं। अतुल जी, मैंने कहा ना, नरेशन गढ़ना और सही बात के उस संदर्भ को देखना दोनों अलग बात आप भी गढ़ रहे हैं। जिस तरह से हर प्रश्न अगर विपक्ष पे किया जाए, अरे भाई मैं तो पक्ष और विपक्ष दोनों से पूछ रहा हूं। पूरी बात कर लो। अरे पूरी बात क्या, आप बात ही तो नहीं कर पा रही है ना सुधा। प्रश्न का उत्तर बात ये क्या है, प्रश्न का उत्तर नरेशन। आप कह रही है कि हम नरेशन गढ़ रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं? आप प्रधानमंत्री जब संबोधित कर रहे थे तो आप भी तो एक ही बात पकड़ के बैठी थी ना। वो आपका राजनीतिक आरोप था, मैंने उसका कोई सवाल नहीं किया। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। गोल जवाब नहीं होगा, गोल जवाब। प्रशांत कुमार उमराव, आप जवाब दे भी नहीं रही है ना। आप ये कह रही है कि मुख्यमंत्री पर है, महंत पर। मैं चर्चा ही कर रहा हूँ कि महंत पर आरोप लगाया गया, महंत के लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया। प्रशांत कुमार उमराव, जो बात सुधा मिश्रा कह रही है, क्या कोई नरेशन गढ़ा जा रहा है और मुख्यमंत्री पर यह टिप्पणी है या एक महंत पर टिप्पणी? और मैंने 4-5 और बताया इसके पहले के 2014 से लेकर 21 से लेकर 23 तक की बात। साथ सभी बयानों जो पक्ष के लोगों ने कहा है धर्म के बारे में, जो विपक्ष के, सभी को साथ में रखिए, सही बातें करिए।